total number of moles of all the components present in solution. We can understand this by doing this numerical. Numerical है calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. किसका निकालना है हमें? किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा। देखिए परसेंटेज आ गए। कैसे करेंगे? तो हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नेचुरली मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए बेटा? बेंजीन के भी चाहिए और कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी चाहिए। मोल्स हम कैलकुलेट करने के लिए अब इन्होंने कहीं पे भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं दी है, हमें केवल क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? 30% बाय मास। परसेंटेज में आ गया, बाय मास आ गया। आपको मैंने क्या बताया था उस दिन हमने जब डिस्कस किया था कि अगर कोई भी गिवन है द सॉल्यूशन इज 15% बाय मास, इसका मतलब 15 grams of solute is present in 100 grams of solution। यही बताया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे बेंजीन इज 30% बाय मास। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो सॉल्व करने पर सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी? स्टेटमेंट हमारी आएगी, इट स्टेट्स दैट 30 grams of benzene. What is the formula of benzene? Benzene is C6H6. 30 grams of benzene is present in 100 grams of solution. हमेशा ध्यान रखिए परसेंटेज जब भी दी है ये चीज आपके माइंड में आनी चाहिए। ये स्टेटमेंट कि 30% बाय मास गिवन है बेंजीन, इट मींस 30 grams of benzene is present in 100 grams of solution। तो अब बेटे हमारे पास क्या आ गया? इससे क्या आया हमारे पास? इट मींस मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन कितना आया हमारे पास? 30 grams। मोल्स चाहिए तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है मोलर मास की, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें मोलर मास चाहिए होगा। मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। सो व्हाट विल बी इट्स मोलर मास? एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 6 एटम्स है तो 12 into 6, हाइड्रोजन का 1 into 6, 12 6 are 72 plus 6, it comes out 78 grams per mole। अब ये तो मास ऑफ बेंजीन आ गया, मोलर मास ऑफ बेंजीन आ गया। और क्या हमें रिक्वायरमेंट है बेटा? दूसरी हमारे पास रिक्वायरमेंट है मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 grams, जिसमें से 30 grams इज बेंजीन। तो व्हाट विल बी द मास ऑफ CCl4? मास ऑफ CCl4 जल्दी बताइए। इट विल बी 100 minus 30, दैट इज 70 grams। कितना मास होगा? 100 minus 30 equals to 70 grams। अब मोलर मास ऑफ CCl4 स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोलर मास ऑफ CCl4 कैसे निकालेंगे? कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस क्लोरीन, कितने एटम्स हैं? 4। एक क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो इट कम्स आउट 12 प्लस 122। तो कितना आ रहा है ये? कितना आ जाएगा? इट कम्स आउट 134 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा बेटा? इट विल कम आउट, और ये कितना आएगा? 35.5, 5 4s are 20, 5 4s are 20, 22, 4 3s are 12,
कितना आएगा बेटा 154 ग्राम पर मोल। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या है, अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो गया, मास ऑफ बेंजीन दैट इज 30 अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन 78, 30 अपॉन 78। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितने हैं हमारे पास 70 अपॉन 154। देखिए एक बार कैसे कर रहे हैं हम इसको। तो हमारे पास बेंजीन का मास कितना है 30 को हमने डिवाइड किया 78 से। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना है 70 हमने क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज में गिवन था। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100, जिसमें से हमने 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया मास ऑफ बेंजीन। तो 70 ग्राम्स हमारे पास क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो 30 अपॉन 78 इफ वी सॉल्व इट then it comes out 0.385। 70 upon 154 कितना हो जाएगा, if we solve it then it comes out if we solve it 0.385 and it comes out 0.455। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आई एम राइटिंग हियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दैट इज एक्स बेंजीन इक्वल्स टू एन बेंजीन अपॉन एन टोटल। और सिमिलरली तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हमारे पास कितने हैं 0.385 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा किसके हो गए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 0.385। ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन है 0.455। इसको सॉल्व करेंगे, इफ वी सॉल्व इट दैट इट कम्स आउट 0.385 अपॉन 0.84। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर इट कम्स आउट 0.459। कितना आ रहा है 0.459। So simply we can write it 0.46 भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अगर आप इसको इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं then you may write, so what will be the mole fraction of CCl4? CCl4 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेटा 1। अभी आपको बताया था दो बाइनरी सॉल्यूशन है, तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको सॉल्व करने के नहीं करना पड़ेगा। 1 माइनस 0.459 और अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो माइनस 0.46 कितना आएगा जल्दी बताओ 0.54। कितना आ जाएगा 0.54। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन। ये हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इसमें बेटा हमें केवल एक इंफॉर्मेशन गिवन थी और उस इंफॉर्मेशन से हमने ये सारी चीजें क्या की कैलकुलेट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। सुना है आपने मोलैरिटी, कहाँ ये टर्म सुनी है, प्रैक्टिकल्स किए हैं। प्रैक्टिकल्स में आपको क्या होता है टाइट्रेशन की है, टाइट्रेशन में होता है यू आर प्रोवाइडेड विद सॉल्यूशन हुज मोलैरिटी इज दिस, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ अदर सॉल्यूशन। सुना है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन या एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, उस हमने वहां की है। मोलैरिटी क्या है बेटा, मोलैरिटी, मोलैरिटी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसके नंबर ऑफ मोल्स,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जब आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, फाइनल प्रैक्टिकल्स बोर्ड के, वाइवा में तो एक्सटर्नल जरूर पूछता है, क्योंकि टाइट्रेशन में मोलैरिटी टर्म आती है। तो व्हाट इज मोलैरिटी? व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी का सिंबल क्या है? कैपिटल M। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है मोलर मास से। मोलर मास लिखा होगा तो हमें M के नीचे MA, MB, दैट इज वी कैन राइट GMM ऑल्सो, ग्राम मोलर मास भी लिख सकते हैं। मोलैरिटी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है? मोलैरिटी। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अभी आपने पढ़ा है मोल्स कैसे निकालते हैं। अगर मोल्स गिवन है फाइन, अगर मोल्स नहीं गिवन है तो मोल्स की जगह मास गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये दो चीजें किसकी जगह आई है? नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें लेना है? लीटर्स में। बट केमिस्ट्री में बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बहुत ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं, केमिकल्स वो बनाते हैं, तो हम लोग ज्यादातर बहुत कम वॉल्यूम यूज करते हैं। तो इट इज जनरली यूज टेकन इन मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर क्यूब में। मिलीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब इज सेम। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम आपको न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर वॉल्यूम किस में गिवन होगा? मिलीलीटर्स में। तो मिलीलीटर्स को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, सो दैट गोज इन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, M इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। और M equals to we can write WB means mass of solute, MB molar mass of solute into 1000 upon V। अगर वॉल्यूम किसमें है? मिलीलीटर। अगर लीटर में गिवन है then it's fine। और इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको यूनिट लिखनी है। इफ यू डोंट राइट यूनिट योर हाफ मार्क्स आर सब्ट्रैक्टेड, हाफ मार्क्स उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। Your answer is complete only if you write number with correct